नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए क्रूज़ का एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ, जिसका इस्तेमाल आप तोरण के रूप में या लैस में कहीं भी कर सकते हैं और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। तो अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप मेरे वीडियो के बारे में कुछ भी पूछना हो या कोई भी राय है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का लैस बनाना बताऊंगी कि इसे बनाते कैसे है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह से देखिए, हम जो ये हाफ सर्कल बनाते हैं बना हुआ है, इसके लिए हमें यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया की ज़रूरत होती है, जो मैंने यहाँ पे नीचे बनाया है। आप इसे अपने अनुसार इसको 15 में 15 मतलब प्लस करते जाइएगा जितना आपको ये लंबा चाहिए। तो मैं यहाँ पे इसे ऊन से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे धागे से बना सकती हैं। आप इस बॉर्डर का इस्तेमाल साड़ी में, दुपट्टे के कॉर्नर में कहीं भी कर सकते हैं। जो ये किनारा है लगाने के बाद मेरा साड़ी या दुपट्टा या स्वेटर जिसमें भी आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। तो चलिए मैं अब इसे बनाना बता रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे चैन बना लिया है और उसके बाद हर चैन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 60 डबल क्रोशिया बनाया है। अगर मैं यहाँ पे 60 डबल क्रोशिया बनाती हूँ तो मेरा ये हाफ सर्कल का डिज़ाइन है वो 4 बनेगा, 1 2 3 4। अगर इससे और लंबा आपको बनाना है तो आपको ये डबल क्रोशिया और बनाना होगा। तो देखिए इस तरह से। तो फिर हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमें यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 चैन बनाया। 5 चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे 1 2 3 4 चैन को छोड़ते हुए 5वें चैन में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे और हर 5 चैन के बाद हम नीचे का 4 चैन छोड़ते हुए 5वें चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। बस इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है इस रो में। बस देखिए इस तरह से चार चैन को स्किप करेंगे, 5वें चैन में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हमें इस तरह से 5 चैन बनाना है और फिर से हम यहाँ नीचे का 4 चैन हम इस तरह से स्किप करेंगे। अब 5वें में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। 5 चैन एक सिंगल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ 4 चैन स्किप करते हुए 5वें चैन में हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए इस तरह से। तो मेरा एक लूप सा बन जाएगा यहाँ पे और इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। यानी कि यहाँ पे हम 5 चैन बनाएंगे इस तरह से। देखिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे इस तरह से 4 चैन स्किप करते हुए 5वें वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस हमें इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा और फिर इस तरह से हमें यहाँ पे फिर से चैन बनाना, मतलब 1 2 3, फिर 3 चैन बनाएंगे। और ये जो पहला वाला लूप है इसके सेंटर में हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया और ये जहाँ 5 चैन था वहाँ इसके सेंटर में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया। और एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद जो ये मेरा दूसरा वाला लूप है इसके बीच में हमें एक एक करके सेम इसी लूप में हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सेम इसी लूप में एक एक करके हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से 1 बाय 1 हमें यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 ही अभी मेरा हुआ है। तो इस तरह से मैंने ये 8 बना लिया।
और ये 9 और ये मेरा लास्ट 10। जब इस तरह से देखिए मेरा यहाँ इस लूप में 10 डबल क्रोशिया हो जाए तो हम अब यहाँ इसके नेक्स्ट वाले लूप में आएंगे। तो यहाँ पे हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया और दूसरे वाले लूप में मैंने सेम एक ही लूप में 10 डबल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर यहाँ पे हम देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 चैन बनाएंगे और इसके बगल वाले में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर हम इसके बगल वाले में यानी कि 1 2 3 4 5वें वाले लूप में हमें फिर से इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बनाना, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया था। सेम इसी पैटर्न को अभी हमें यहाँ बनाना है। इस तरह से एक एक करके हम यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। बहुत ही ईजी है, बस अब इसी को हमें फॉलो करना है। और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मैं इसे ऊन से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे धागे से भी बना सकते हैं। धागा से ये और भी खूबसूरत लगता है। आप इस लेस को बनाने के लिए जितना पतला ऊन का इस्तेमाल करेंगे उतना ही ये बनने के बाद खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद नेक्स्ट वाले लूप में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर मैंने यहाँ पे 4 चैन बनाया, फिर इसके बगल वाले में लूप में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर बगल वाले में हमें फिर से इसी तरह से देखिए 10 डबल क्रोशिया बनाना, जैसा कि हमने यहाँ पे और यहाँ पर बनाया था। सेम इसी स्टेप को हमें यहाँ तक बना लेना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से 3 चैन, फिर सेकंड वाले लूप में 10 डबल क्रोशिया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर मैंने 5 चैन बनाया, फिर एक सिंगल क्रोशिया, फिर बगल वाले लूप में फिर से मैंने 10 डबल क्रोशिया बनाया था, फिर नेक्स्ट वाले में मैंने एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 5 चैन बना के फिर से मैंने बगल वाले में सिंगल क्रोशिया बनाया था। इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब यहाँ पे भी मैंने इस तरह से 10 डबल क्रोशिया बना लिया, तो सेकंड वाले लूप में हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना। अब हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से अपना जो है लेस है उसे टर्न कर लेना, और टर्न कर लेने के बाद अब हम यहाँ पे 1 2 और 3 चैन बनाएंगे। और 3 चैन बनाने के बाद ये जो मेरा पहला वाला चैन है इसके बीच से हमें एक डबल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, तो मैंने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लिया और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से 1 2 3 चैन बनाएंगे और सेम यहाँ पे जहाँ से मेरा डबल क्रोशिया के बाद ये चैन स्टार्ट हुआ वहाँ पे ठीक इसी जगह में हमें इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए इस तरह से, और फिर से हमें इस तरह से अपने क्रोशिया को घुमाते हुए फिर से दूसरे वाले चैन में इस तरह से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बना, और 3 चैन बनाने के बाद हमें इसके बीच से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, देखिए जैसे मेरा यहाँ पे 10 डबल क्रोशिया है तो हर डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया होगा। देखिए इस तरह से मैंने फिर तीसरे वाले चैन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन बनाया, और 3 चैन बनाने के बाद सेम इसी जगह पे देखिए मैंने एक सिंगल क्रोशिया बना लिया है। फिर से हमें अपने क्रोशिया को घुमाना है और नेक्स्ट चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया बनाना, और फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 चैन बनाना। इस तरह से हमें यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। देखिए इस तरह से, फिर से हम इस तरह से क्रोशिया को घुमाते हुए इस चैन में हमें एक डबल क्रोशिया, और इस तरह से हमें यहाँ फिर से 3 चैन, और इसी सेम जगह पे इस तरह से हमें अपने क्रोशिया को एक से की मदद से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना। देखिए तो मेरा ये डिज़ाइन इस तरह से बनने के बाद लगेगा, और इसी तरह से हम आगे तक बनाते जाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में हमें यही करना है, मतलब एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन और फिर एक सिंगल क्रोशिया।
3 चैन होने के बाद हमें फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और उसके बाद फिर से हमें इसके बगल वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर 1 2 3 चैन और फिर इस तरह से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 चैन और 3 चैन बनाने के बाद जहाँ पे मेरा डबल क्रोशिया ख़त्म होते हुए चैन स्टार्ट हुआ था, ठीक उसी जगह पे हमें एक सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से फिर से देखिए मैंने यहाँ पे 3 चैन बनाया और सेम यहाँ पे जहाँ पे मैंने चैन बनाना स्टार्ट किया तो उसी जगह में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए तो देखिए इसी तरह से मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बन चुके हैं और यहाँ पे फिर से हमें 1 2 3 चैन बनाना है और इस तरह से अब हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे इस तरह से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो लास्ट में मेरा यहाँ पे एक चैन बच गया है, तो यहाँ भी हम इसी तरह से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें इस तरह से देखिए जो ये मेरा बगल वाला लूप है इसके बीच से हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से देखिए इस लूप में हम जो मेरा ये चैन है यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और डबल क्रोशिया बनाने के बाद इसी तरह से 1 2 3 चैन बनाते हुए यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। बस हमें इसी स्टेप को यहाँ तक फॉलो करना है, बहुत आसान है। बस इसी तरह से अब हमें हर चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चैन बनाते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3 और ये यहाँ 5 एक सिंगल क्रोशिया और फिर यहाँ से फिर से एक डबल क्रोशिया और उसके बाद 1 2 3 चैन और नेक्स्ट यहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया। बस इस स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया और इसके बाद हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पे इसे हमें अटैच कर लेना। देखिए इस तरह से, या तो आप स्लिप स्टिच बना लीजिए। देखिए इसी तरह से और मेरा ये लेस बनकर तैयार है। देखिए इस तरह से आप चाहे तो इस तरह से अपने स्वेटर के किनारे भी बना सकते हैं। देखिए मेरे पास ये स्वेटर है तो जैसा कि देख रहे हैं कि यहाँ पे ये लॉन्ग बना हुआ है तो डायरेक्ट हम यहाँ से भी अपना लेस बनाने का स्टार्ट कर सकते हैं। कि इस तरह से हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 चैन बनाना और 5 चैन बनाते हुए हमें यहाँ पे 4 चैन को छोड़ते हुए 5वें वाले चैन में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 5 चैन बनाएंगे जैसा कि हमने पहले उस लेस में मैंने बताया था इस तरह से, और यहाँ पे हम इस तरह से 4 चैन छोड़ते हुए 5वें वाले में हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से जैसा कि हमने देखिए यहाँ पर बनाया था सेम इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम यहाँ भी बना लेंगे। तो देखिए मैंने इस स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने अपने स्वेटर के बॉर्डर में बना लिया और देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। इससे मेरी स्वेटर की खूबसूरती बढ़ गई है। तो अगर मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।